किण गुण ठाणा अमर कया थे बारम तेरम थी जोरे। किण गुण ठाणा अमर कया थे तेरम बारम थी जोरे। आयु अबंद सात माँ आगे बलती जो गिण लीजो रे। चर्चा धारो रे खपक श्रेणी में काल करे नहीं पढ़े नहीं के पाछो रे। दसमा भी बारम तेरम गुण केवल पामे जाचो रे। चर्चा धारो रे चर्चा धारो शिष्य सुगुण सयाना बारू न्याय विचारो रे। चर्चा धारो रे प्रथम चतुर्थ पांचमो छठो बलि तेरमो सोयो रे। गुण ठाणा एक पंच सासता नव असासता होवे रे। चर्चा धारो रे कसाई नौ में गुण ठाणा में चार तीन दो एक रे। खपे प्रथम क्रोध मद माया शतक 25 में देखो रे। चर्चा धारो रे खपक श्रेणी वालो नौ में गुण पहला भेद कपावे रे। संजल क्रोध मान माया पथे अनुक्रमे मिटावे रे। चर्चा धारो रे किताबे दिन प्रथम कपावे प्रथम नपुंसक थे रे। पछे स्त्री अरु पछे पुरुष ने पुनः क्रोधाधिक में रे। चर्चा धारो रे चर्चा धारो शिष्य सुगुण सयाना बारू न्याय विचारो रे। चर्चा धारो रे श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम। पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं केव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। चरिता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्यो संति संति करे लोए कट्टो गई मनुस्तर। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अथ विराजित मुनि धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी आपने तेरापन धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद दयाचार्य द्वारा एक ढाल, जिसे गीत कहते हैं, गुण स्थान दिग्दर्शन, इसमें गुण स्थान के बारे में मोटा मोटी बातें आती है। पहली बात आई, इन गुण ठाणा अमर गया थे। इन गुण स्थान ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति या कोई भी जीव मरता नहीं। मरेगा तो गुण स्थान बदल जाएगा, फिर मरेगा। कौन कौन सा गुण स्थान हुआ? तीसरा, 12वां और 13वां। तीसरा गुण स्थान हो गया मिश्र गुण स्थान।
व्यक्ति या तो समस्त अवस्था में मरेगा या मिथ्यात्व अवस्था में मरता है, बीच की अवस्था में नहीं मरता। तो वो गुण स्थान में व्यक्ति अगर चला गया तो उसको अमर कहा गया, गुण स्थान को अमर कहा गया कि इस गुण स्थान में गया जीव मरता नहीं, इस अपेक्षा से इसे अमर कहा है। 12वां गुण स्थान वीतराग बन गया, केवली वीतराग हो गया और वो 12वां गुण स्थान में अपने मोह को खत्म कर दिया। मोह खत्म होते ही केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मोह खत्म होते ही ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मंत्राय, 3 कर्म और चले जाते हैं और उसके बाद में फिर वह स्थिति प्राप्त होती है केवल ज्ञान की। तो उसमें भी जीव मरता नहीं। अगर उनका आयुष्य पूरा करना है तो 14वें स्थान में जाकर इसकी अवधि बहुत थोड़ी होती है और व्यक्ति मुक्त गति को प्राप्त कर लेता है। तो 3 गुण स्थाना अमर कया थे 13 12 तीजोरे, ये 3 गुण स्थान अमर है। आयु अबंध 7वां आयु, जो आयुष कर्म का बंधन कब होता है? आयुष कर्म का बंधन 7वें गुण स्थान तक हो सकता है, उसके बाद में आयुष कर्म का बंधन नहीं होता और 3वें गुण स्थान को टाला गया, यानी 3वें गुण स्थान में भी आयुष कर्म का बंधन नहीं होता। इस तरह से आगे बात बताई गई। खपक श्रेणी में काल पड़े नहीं के पाछोरे। खपक श्रेणी 2 तरह की श्रेणी होती है। साधना करते करते व्यक्ति अगर मोहनी कर्म को उसने दबा दिया तो 8वां थी 2 श्रेणी छेड़े उपसम छपक पिठान, उपसम जाय विज्ञान में रे मोह दबाव तो जान। दयाचार्य ने 24वीं में जो 14वीं 24वीं है अनंतनाथ के संदर्भ में ये गीत में कहा कि 8वां गुण स्थान से 2 श्रेणी चलती है, शपथ श्रेणी और उपसम श्रेणी। जो साधक साधना करते करते यदि उसने उपसम श्रेणी ली यानी मोह को दबाया तो वो 11वें स्थान में चला जाएगा। और जो जीव 11वें स्थान में एक बार चला गया उसको दोबारा वापस पहले स्थान में आना होता है। हाँ, अगर जैसे कल कहा गया था, अगर 11वें स्थान में मर गए तो मजा, जिए तो सजा, ऐसा गुण स्थान है। मरे तो मजा, इसका मतलब अगर उस गुण स्थान में कोई जीव अपना आयुष कर्म पूरा करता है तो सीधा वो अनुत्तर गति को प्राप्त होता। ऊंचे देवलोक में 5 अनुत्तर होते हैं, जय, विजय, जयंत, अपराजित और स्वार्थ सिद्ध। 21 से लेकर 26 तक ऐसे 26 देवलोक होते हैं। तो वहाँ जो जीव चला गया वह कौन जाता है? एक भवतारी जीव जाता है। एक भवतारी जीव, जो जीव इन देवलोक में चला गया ये पक्का है कि वो अगले जन्म में उसका मोक्ष हो जाएगा। उसको जाना पड़ता मजबूरी में, क्योंकि उसने ये श्रेणी ली, उपसम श्रेणी ली, लेकिन आयुष कर्म पूरा हो गया तो ये अनुत्तर गति को प्राप्त होता है। और यदि उसमें जी गया यानी आयुष कर्म पूरा नहीं हुआ यानी मरा नहीं तो फिर सजा मिलेगी, तो पहले गुणस्थान में आना पड़ेगा। ये ऐसा गुणस्थान है। कपक श्रेणी में काल करे नहीं, कपक श्रेणी में चला गया तो उसमें जीव मरता नहीं है। 10वां थी 12 13 गुण केवल पामे, फिर 10वें गुणस्थान से 12वें स्थान में जीव चला जाता है, फिर केवल ज्ञान को प्राप्त होकर मोक्ष में चला जाता है। प्रथम चतुर्थ 5वां 6ठो बलि 13वां सोयो रे गुण थाना एक पंच शास्ता। अब एक तो बताया ऊपर अमर गुण स्थान, अब आ रहा है शाश्वत गुण स्थान। अमर और शाश्वत में अंतर है। अमर वह होता है जिसमें कोई जीव मरा नहीं, और शाश्वत में ऐसे गुण स्थान ये हमेशा रहता है, किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र में
ऐसे गुणस्थान वाले जीव हमेशा रहेंगे। जैसे कौन कौन सा बताया कि प्रथम पहला गुणस्थान, चौथा गुणस्थान और पांचवा गुणस्थान और छठा गुणस्थान, ये गुणस्थान वाले जीव हमेशा रहते हैं। 13वें गुणस्थान वाला भी रहता है। आप बोलेंगे कि जब पांचवा आरा समाप्त हो जाएगा तो फिर साधु कोई बचेंगे नहीं, क्या पांचवें स्थान के बाद में भी कोई साधु नहीं रहेगा? क्या केवल ज्ञानी नहीं रहेंगे? रहेंगे। कहाँ रहेंगे? महाविजयी क्षेत्र में हमेशा रहेंगे। मिनिमम 2000 करोड़ साधु साधियाँ और मैक्सिमम 9000 करोड़ साधु साधियाँ आज की तारीख में महाविजय क्षेत्र में विराज रहे हैं। और 13वें गुणस्थान को बताया केवली, तो जगन ने 2 करोड़ केवली, जगन ने 2 करोड़ केवली और उत्कृष्ट 9 करोड़ केवली हमेशा रहते, हमेशा रहते। ऐसा ये मार्ग है। इसलिए कहा गया कि गुणस्थान 5 गुणस्थान कौन कौन से हुए? याद रहेगा, 1, 4, 5, 6 और 13वां, ये 5 गुणस्थान शाश्वत है। बाकी के जो अशाश्वत है, ये जानकारी रखना चाहिए। कसाय 9वां गुण स्थान में। अब जैसे ये लोग प्रश्न करते हैं महाराज बन गए, ये गुस्सा क्यों करते हैं? तो महाराज जो बने हैं वो 6ठे गुण स्थान में है, कभी कभी 7वें गुण स्थान में चले गए। बाकी कसाय रहता है 9वें गुण स्थान तक, और वो 5वें आरे में 9वां गुण स्थान अपने भरत क्षेत्र में नहीं आता। इसलिए ये हमेशा कसाय में आत्मा रहेगी, कसाय आत्मा रहेगी, यानी साधु में भी ये कसाय आत्मा रहेगी जब तक मोक्ष नहीं होगा। तो ये कसाय 9वें गुण स्थान में 4, 3, 2, 1 और 1 खपे। प्रथम क्रोध मन माया, पहले क्रोध जाएगा, फिर मान जाएगा, फिर माया जाएगी। 9वें गुण स्थान में ये तीनों चले जाएंगे। फिर 10वें गुण स्थान में लोभ जाता, लोभ 9 तक रहता है। 10वें गुण स्थान के बाद में लोभ भी चला जाता है। क्या लोभ के जाने के बाद भी मोहनी कर्म रहता है? लोभ चला गया फिर भी मोह बाकी रहता है, क्योंकि मोह कहाँ तक रहता है? 11वें गुण स्थान में उपशांत मोह, फिर 12वें गुण स्थान में फिर मोह। 12वें गुण स्थान आने पर फिर मोहनी कर्म हमेशा के लिए विदा हो जाता। इस तरह से यह जो गुण स्थान की ढाल है, शतक 25 में देखो रे भगवती सूत्र के 25वें अध्ययन में जयाचार्य ने वहाँ से ये बात लेकर ये गीतिका बनाई। संजल क्रोध मान माया कथे अनुक में फिर ये इस तरह से धीरे धीरे क्रोध मान माया लोभ, फिर अनंतानुबंधी, फिर प्रत्याख्यानी, फिर अप्रत्याख्यानी, फिर संजलन, ऐसे करते करते कसाई जाते हैं, फिर मोहनी कर्म जाता है। अंतिम बात आई है, किसा वेदने प्रथम खपावे प्रथम नपुंसक थे रे। 3 तरह के वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, वेद यानी विकार। तो ये कब जाते हैं? 9वें गुण स्थान में। पहले जाएगा स्त्री वेद, फिर पुरुष वेद और फिर नपुंसक वेद जाएगा। तो पूछ ले, मनुष्य में वेद कितने? आपके अंदर में वेद कितने? हम में वेद कितने? तो वर्तमान में एक मनुष्य में 3 वेद होते हैं। स्त्री वेद भी है, पुरुष वेद भी है और नपुंसक वेद भी। 3 वेद एक ही मनुष्य में, एक ही जीव में होते हैं। 9वें गुण स्थान पार करने पर ये धीरे धीरे गिर जाते हैं। इस तरह से जयाचार्य ने ये गीत का बहुत सुंदर निर्माण किया। बहुत लंबा गीत है और वो गीत याद करने लायक भी होता है। आज का दिन हमें यह प्रेरणा देता है, सब लोग रक्षा चाहते हैं। रक्षाबंधन रक्षा का त्यौहार है। बहन भाई के हाथ पर एक धागा बांधती है और ये भावना करती है कि भाई तुम मेरी रक्षा करना और तुम्हारा मान सम्मान बढ़े, इसलिए वो उसने राखी बांध दी और
ये भी घटना मिलती है कि इधर मेवाड़ के महाराणा प्रताप और उनका भाई शक्ति सिंह, भाई भाई भी एक दूसरे की राखी बांधते, भाले के ऊपर भी राखी बांधते, भाले पे राखी बांधते, तराजू पे राखी बांधते, ताले पे राखी बांधते, कई जगह राखी बांधी, यानी उसकी रक्षा हो गई। तो भाई भाई में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई और वो भाला उठाया शक्ति सिंह ने मारने के लिए, और देखा कि मेरे हाथ में तो रक्षा पोटली है, यानी ये राखी है, ये मेरा भाई है, मुझे नहीं मारना चाहिए। जो भी हो, ऊपर कौन था नीचे कौन था, जो भी हो सकता राणा प्रताप के हाथ में भाला हो, लेकिन ये बचाव हो गया। तो सबसे पहले अगर इतिहास में जाए तो रक्षाबंधन का शुरुआत कहाँ से हुई, किसने किसको राखी बांधी, बता सकते आप? हाँ? सबसे पहले बहुत पुरानी घटना बताता हूं मैं आपको। जो श्री कृष्ण हुए, श्री कृष्ण ने क्या किया कि वो शिशुपाल था, दरबार के अंदर आया और बहुत कुछ बोलता था। तो श्री कृष्ण ने कहा, शिशुपाल तेरी 99 गलती माफ है, अब कोई गलती मत करना। फिर भी वो गलती अनशन बोलने लग गया, भीम के बारे में, कृष्ण के बारे में, सबके बारे में गलत बोले। अब फिर उनसे रहा नहीं गया, किससे? श्री कृष्ण से। और उन्होंने अपनी इस अंगुली से सुदर्शन चक्र निकाला और सीधा वो वहाँ गया, शिशुपाल के गर्दन कट गई। और वो वापस जब आया तो ध्यान रानी इस अंगुली में थोड़ा सा खून निकलने लग गया। द्रौपदी का ध्यान गया कि श्री कृष्ण वासुदेव की ये अंगुली कट गई, वो खून निकल रहा है। उसने क्या किया, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और वो बांध दिया। एक प्रकार की राखी थी, और ड्रेसिंग कर दी, बांध दी। और उस समय श्री कृष्ण ने कहा, बहन मौका आने पर तुम्हारे इस कपड़े के एक एक तार का बदला चुकाऊंगा। और वही हुआ, जब महाभारत के प्रसंग में द्रौपदी का चीर हरण हुआ और उस समय वो श्री कृष्ण ने जो वादा किया था वो वादा निभाया, और वो चीर हरण जो होते होते पूरा कपड़े वहाँ से आए और सुरक्षा हो गई। तो सबसे पहले वहाँ से किया। भाई एक दूसरे को भी रखते हैं। राजस्थान के अंदर भी जब ये हुमायूं नाम का मुसलमान हुआ, उसने भी देखा क्या लड़ाई करने वाले थे, वो गुजरात से आया राजस्थान में लड़ाई करने के लिए। उस समय पद्मावती ने कहा, राखी भेज दी कि तुम मेरे भाई हो, और वो युद्ध नहीं हुआ और राजस्थान सुरक्षित रह गया। तो ऐसा एक भाई दूसरे भाई को, या ये केवल धागे का त्यौहार नहीं, ये संस्कारों का, प्रेम का त्यौहार है। इतने त्यौहार में मेरे हिसाब से बिल्कुल हिंसा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा हिंसा वाला ये त्यौहार नहीं है। सबसे ज़्यादा त्यौहार हिंसा किसमें होती है? होली में होती है, दिवाली में होती है, लेकिन दशहरे में होती है। लेकिन ये जो त्यौहार है, इसमें छोटा सा कच्चा धागा हुआ, कच्चे धागे से पक्के रिश्ते बन जाते हैं। ऐसा ये प्रेम का, रक्षा का त्यौहार है। तो भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं, अपा रखी, अपने आत्मा की रक्षा करो, अपने आत्मा को पाप से बचाओ। पाप किसी का बाप नहीं। दुनिया में कोई किसी को छोड़ देते हैं, बाप भी छोड़ सकता है बेटे को, लेकिन पाप नहीं छोड़ सकता। मन से छिपा हुआ कोई पाप नहीं होता, और मन को न बदले ऐसा कोई जाप नहीं होता। जाप छिपाओ तुम औरों को अपनों की नजर से, मगर मन से छिपा हुआ कोई पाप नहीं। अपना पाप अपने से छिपा हुआ नहीं रहता है। मासू मोसार किसो छानियो, जो माँ होती है उसका मामा का घर, पियर का घर, उससे तो उसको छिपा हुआ नहीं रहता कि कैसे उनके भाई आदि रहते हैं। तो भाई बहन का ये पवित्र त्यौहार
भाई बहन का ही नहीं, साथ साथ में लोग तो जानवरों को भी, जो घर में जानवर है उसको भी राखी बांध देते हैं। तो ये राखी बांधने का अर्थ है कि हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, आप हमारी रक्षा करो, सुरक्षा करो। एक बार की बात, मैं प्रश्न कर रहा हूं, इसका आप जवाब देना कि दो लड़कियां जा रही थी और देखा पीछे से दो लड़के उनके पास में तेजी से आ रहे। सोचा अब बचने के लिए क्या करे, तो धागा रखती महिलाएं, धागा निकाला और उसकी जो आदमी लड़के आ रहे थे उसकी कलाई पे बांध के बोल दिया तुम मेरे भैया हो। उसने दोनों भाई के कलाई पर धागा बांधकर क्या बोला, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो गया। अब बताइए, उस दोनों लड़कों ने दोनों लड़कियों से शादी की, किस आधार पे की, कैसे की? क्या हो भाई बहन शादी कर सकते हैं? रक्षा बांधने से शादी का संबंध? हाँ हाँ, एक भाई ने कहा दूसरे भाई को कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो, उसने कहा तुम मेरी बहन से शादी कर लो, दोनों की शादी